दोस्तों, एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की। देखिए, अभी के समय में जो टाटा है, बंधन, आपका क्वांट, एसबीआई, निप्पॉन, सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। सब नेगेटिव चल रहे हैं। एक साल के अंदर सबके रिटर्न्स नेगेटिव है। लेकिन एचडीएफसी जो है उससे लोगों की काफी उम्मीद रहती है। और अगर मैं बात करूं अभी के समय में जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो निप्पॉन, एसबीआई, एचडीएफसी और कुछ यही स्कीम्स है जिनके ऊपर ना लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और अपना पैसा स्मॉल कैप के शिफ्ट में शिफ्ट करते हैं। लेकिन एचडीएफसी के अंदर ना कुछ चेंजेस आए हुए हैं बड़े, जिसका रिव्यू करना बहुत जरूरी है। और बहुत समय से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया कि इसकी जो लेटेस्ट वीडियो है वो लेकर आइए। तो इसका रिव्यू कर रहा हूँ मैं आपके सामने, बिल्कुल लेटेस्ट। कुछ डेटा इसके अंदर चेंज हुआ है, इसकी रैंकिंग में मेजर चेंजेस आए हैं। तो देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है, कितना गिरा है, और जो दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले ये उनको टैकल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा काम की होने वाली है आपके लिए। तो इसलिए जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। साथ में स्मॉल कैप फंड्स को लेकर आपको बहुत जानकारी देने वाला हूं मैं। एचडीएफसी से रिलेटेड नहीं, दूसरे फंड्स और स्टॉक्स से रिलेटेड। तो इसलिए कोई सा भी अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड हो तो आप वीडियो को देखिएगा, आपके काम जरूर आएगी। शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है आपके सामने एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। देखिए, सबसे पहली बात, एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई और एस बी आई के बाद एच डी एफ सी, ये तीन ऐसी कंपनीज हैं जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे खड़ी है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप में बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बात होती है वो होती है निप्पॉन की, एचडीएफसी की, एसबीआई की। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में ना कुछ ज्यादा बात करता नहीं है। आपने भी सुना होगा, मैं भी जल्दी रिव्यू ज्यादा करता नहीं हूँ, लोग ना उसके बारे में बात करते भी नहीं है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ना उस लेवल की नहीं है जो लेवल की होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एचडीएफसी की परफॉर्मेंस हमेशा से काफी अच्छी रही है। सबसे मेजर चेंज जो इसके अंदर आए हैं, भाई, इसकी जो रैंकिंग है वो पहले हुआ करती थी 3 स्टार, अब वो बढ़कर हो गई है 4 स्टार। तो इसके लिए क्लैप है भाई एचडीएफसी के लिए। इन्होंने जो इसकी रैंकिंग है वो बढ़ा दी है इतनी बुरी मार्केट के अंदर भी। ठीक है। अभी ये चल रहा है 157 रुपए 40 पैसे पर। और पिछले 3 साल का सीएजीआर जो है इसका वो है करीबन 20.45%। माफ कीजिएगा, 20.5% से ज्यादा है सीएजीआर। और अगर मैं ओवरऑल इसके रिटर्न्स की बात करूं तो देखो, आपको मैं थोड़ा सा रिटर्न्स बता देता हूं कि रिटर्न्स कैसे हैं। रिटर्न्स इसके एक साल में देखिए आप, 10 साल का सीएजीआर तो करीबन 9.35% है, 19.35% है, अच्छा सीएजीआर है। और 7 साल का 19.73% है, 5 साल का 26.52% है, और 3 साल का 20.5% है। तो सीएजीआर तो काफी अच्छा है। लेकिन एक साल में सिर्फ 4.25% ही ये माइनस में चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आप देखो, बेंचमार्क बेंचमार्क 9.27% माइनस में है और ये 4.25% माइनस में है। तो देखा जाए तो बेंचमार्क को इसने 5% से बीट किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, 10 साल का सीएजीआर में भी बीट कर रहा है, 7 साल के सीएजीआर में भी बीट कर रहा है, और 5 साल के सीएजीआर में भी बीट कर रहा है, और 3 साल के सीएजीआर में भी बीट कर रहा है। 2-3% के ज्यादा रिटर्न से निकाल के दिए हैं इसने अपने बेंचमार्क से। 10 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल, सबके अंदर। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूं तो आप देखो, 10 साल के सीएजीआर में इसकी जो रैंकिंग है, आप देखो, 10 साल के सीएजीआर में अगर 10 साल का डाटा देखें, उसके अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो है 12th नंबर पे, 12वें नंबर पे बना हुआ है ये। और अगर मैं 7 साल के सीएजीआर की बात करूं, उसमें 7 साल में 16वें नंबर पे बना हुआ है। मतलब कुल मिला के ये है कि रैंकिंग भी ठीक ठाक है और रिटर्न भी ठीक ठाक है। कुल मिला के ये है। आप रैंकिंग के ऊपर दिमाग निकाल दीजिए, हटा दीजिए। अब भाई, इसके देखते हैं जो जो डेटा है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो थोड़ा सा देखते हैं। 1 जनवरी 2013 को इसको पूरे 13 साल हो जाएंगे। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, और 26 को, जो अगला साल आ रहा है, उस पर पूरे इसको 13 साल हो जाएंगे। बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स इसका है बेंचमार्क, ओपन एंडेड स्कीम है। और 0.67% इसका एक्सपेंशन रेशियो है। एक्सपेंशन रेशियो में हल्का फुल्का कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा 19.36% का इसका सीएजीआर है 13 साल का। 38,000 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम है। और बात करूं मैं, 100 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी इस फंड के अंदर चालू हो जाती है। और एग्जिट रोड है इसका 1%, 365 दिन के अंदर। 365 दिन के बाद 0% रहता है इसका पूरा का पूरा जो एग्जिट रोड है। लॉक इन पीरियड बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर।
आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो समझते हैं। भाई ये रहा पोर्टफोलियो। अब आप एक चीज समझो, 89.76% पैसा इन्होंने इक्विटी के अंदर अभी छोड़ा हुआ है, मतलब लगभग लगभग 90% पैसा इक्विटी के अंदर लगाया हुआ है। 10.25% पैसा इन्होंने अभी भी अपने पास कैश बचाया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर 83 स्टॉक्स है, सिर्फ 83 स्टॉक्स है। और जो मैक्सिमम पैसा इसमें लगा हुआ है, लार्ज कैप के अंदर मान लीजिए ये पैसा है 11% के आसपास, लार्ज कैप में है। मिड कैप में है करीबन 46% और स्मॉल कैप में है करीबन 42%। ये पूरी की पूरी इनकी एलोकेशन है, मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इन्होंने एलोकेशन जो है लगभग लगभग बराबर की हुई है, बल्कि मिड कैप के अंदर एलोकेशन ज्यादा है स्मॉल कैप की अपेक्षा। चलिए अच्छी बात है। 9 सेक्टर इसके अंदर, जो सबसे बड़ा सेक्टर है इनका वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 24.65% की हिस्सेदारी है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर 16.91% की हिस्सेदारी है। फाइनेंशियल सेक्टर में 12.5% लगा लीजिए आप। और हेल्थ केयर है उसमें 11.87% की हिस्सेदारी है। मटेरियल में 7.92% की हिस्सेदारी। टेक्नोलॉजी के अंदर 7.86% की हिस्सेदारी। कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर 4.34% की हिस्सेदारी है। और एनर्जी सेक्टर के अंदर भी 1.5% से आसपास हिस्सेदारी इन्होंने बनाई हुई है। तो भाई ये पूरा का पूरा इनका एलोकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें है। अब रही बात, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी वीडियो भाई इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेकर, किसी भी फंड को लेकर जिनके भी मैं नाम ले रहा हूँ, स्टॉक का नाम ले रहा हूँ, दोस्तों बिल्कुल नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी के भी कहने पर, किसी के भी बोलने पर, किसी भी स्टॉक में, किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको करना है तो ऐसी वीडियोस देख के कभी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि वीडियोस देखते हैं आप लोग, समझते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। और आप लोगों का सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी है, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है आपके साथ में। अगर आप अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज हमारी लेना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है, आप पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो चेक करा सकते हैं। उसके लिए चार्जेस वगैरह सब मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये होता क्या है कि पोर्टफोलियो रिव्यू या क्रिएशन का मतलब होता है कि भाई उसके अंदर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली मतलब पूरा का पूरा बनता है। पोर्टफोलियो किसके, कितने साल के लिए होना है, कितनी अमाउंट है, कितनी एज है, क्या है, मतलब सब कुछ चीजें देखी जाती है पहले। कितना रिस्क कोई ले सकता है, एग्रेसिव खेलेगा, कोई बैलेंस्ड रहेगा, कोई कंजर्वेटिव रहेगा, सारी चीज़ों को देखकर ही स्कीम जो है वो डिसाइड होती है। और ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा। भले ही आपको एक हफ्ता लग जाए डिजाइन करने में, लेकिन भैया आप थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा अगर खुद भी कर रहे हैं तो। चलिए ये तो हो गया भैया इसके पोर्टफोलियो की बात। अब मैं बात करूंगा सिर्फ काम की कि भाई अभी ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सिर्फ इसकी बात करूंगा। देखो मैंने कल बंधन स्मॉल कैप फंड का रिव्यू किया था, उसके अंदर भी इसी के आसपास गिरावट है, वो भी 4-4.5% के आसपास गिरा हुआ है। ये फंड जो है वो भी 4-4.5% के आसपास गिरा हुआ है पिछले एक साल में। गिरावट दोनों के अंदर सेम है, तो मतलब फंड के अंदर रिटर्न्स को लेकर कुछ लेकर इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस फंड को लेकर। रिटर्न्स वगैरह ठीक है, ठीक है, मतलब नेगेटिव है, मतलब जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उससे बहुत कम है, तो इसका मतलब ये ठीक चल रहा है, इसको ठीक कहेंगे हम। दूसरी बात ये है कि जो रैंकिंग है उसके अंदर बढ़त हुई है, 4 स्टार की रैंकिंग है, ये भी पॉजिटिव बात है ना। एक्सपेंस रेशियो यार 0.67% थोड़ा सा ज़्यादा है, एचडीएफसी को काम करना चाहिए, थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ना एचडीएफसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। और साथ में इनको जो इनका डाइवर्सिफिकेशन है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इन्होंने ना डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा किया हुआ नहीं है, सिर्फ 83 स्टॉक्स है इसके अंदर। इसको मुझे पर्सनली लगता है कि भैया इनको करना चाहिए काम। बाकी ऐसे कुछ इतना कुछ जरूरी नहीं है काम करना। और यहाँ पे जो कैश लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 10.25% कैश इन्होंने होल्ड किया हुआ है, इसकी वजह से भी रिटर्न कमा रहे हैं। तो भैया धीरे धीरे करके आप सब कैश छोड़ रहे हैं, तो इनको भी छोड़ना चाहिए, इससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है भाई, उसके अगेंस्ट कुछ मिल नहीं रहा ना उनको, ये तो कैश लेके बैठे हुए हैं। तो भाई इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए एचडीएफसी को, और ये आने वाले समय में करेंगे भी दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। 2026 आने वाला है, रेडी हो जाइए भैया नए साल में। और भगवान करे भैया नया साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, और आपका जो तरक्की है 2 दुगनी और 4 गुनी करे, है ना। पोर्टफोलियो में जितना आपको नुकसान हुआ है, दिखा नहीं है, उतना ही भर भर के आपको जो है आपका पोर्टफोलियो ग्रीन तरफ जाए, रेड की तरफ ना होगी। ठीक, चलिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।